देखिए, जैसा समय चल रहा है उस समय पर नेशनल डेवलपमेंट का ये अवार्ड है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्र माने क्या, क्योंकि इस समय राष्ट्र को लेकर के बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारे संदेह हैं। तो राष्ट्र माने इंसान में जितने भी राष्ट्र के रहने वाले लोग हैं उनमें उन मूल्यों को स्थापित करना जो भारतीय राष्ट्र की बुनियाद में है। और भारतीय राष्ट्र की बुनियाद में बहुत ऊंचे आध्यात्मिक मूल्य हैं। वही मूल्य जो हमें गीता में और वेदांत दर्शन में दिखाई देते हैं, और वही मूल्य फिर आगे जाकर के हमारे संविधान का आधार भी बने हैं। तो आज राष्ट्र को मजबूत करने का मतलब है कि आम इंसान में गीता को पुनः जगाया जाए। नहीं तो जैसा समय चल रहा है, वैश्विक स्थितियां जैसी बन रही हैं और नए जैसे खतरे पैदा हो रहे हैं, उसमें इंसान के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए बड़ा संकट है। इसी तरीके से नेशनल डेवलपमेंट में फिर विकास की बात आ जाती है। डेवलपमेंट तो विकास का अर्थ ही यही है कि इंसान को भीतर से उन्हीं मूल्यों से, उन्हीं आदर्शों से जोड़ा जाए जिन आदर्शों के कारण भारत महान कहलाता है और जो हमारी पूरी संस्कृति की, सभ्यता की बुनियाद है। और उन्हीं को आम लोगों में लाने के लिए हमारा पूरा गीता शिक्षण कार्यक्रम है और वेदांत को पढ़ा रहे हैं। तो शायद इसी कारण से आईआईटी दिल्ली अलुमनाई एसोसिएशन ने ये जो अवार्ड है ये दिया है, और मैं अनुग्रहित हूँ, क्योंकि ये जो अवार्ड है अगर ये मुझे आया है तो वास्तव में ये जितने नागरिक हैं भारत में उन सब को सही दिशा मिले, उस सही दिशा की ओर ले जाने के लिए आया है। जलवायु परिवर्तन सबसे पहले बिल्कुल अनियंत्रित और अंधे भोग का परिणाम है। जब इंसान को नहीं पता होता कि वो कौन है, चाहता क्या है, तो जो कुछ भी उसको दिखाई देता है, जो कुछ भी उसकी पकड़ में आता है, वो उसको कंज्यूम करने की कोशिश करता है। तो यही जो कंजम्पशन है, यही कार्बन एमिशन बनता है, और वो फिर क्लाइमेट चेंज है। आप जब तक कंजम्पशन नहीं करोगे, जलाओगे नहीं, तब तक कार्बन एमिशन नहीं होगा। तो और जो कंजम्पशन है वो आता है एक भीतरी आध्यात्मिक रिक्तता से। हम जानते नहीं हमें क्या चाहिए, तो फिर हमें सब कुछ चाहिए, और जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है हम उनको भोग लेते हैं, और हमें विज्ञापन दिखा करके लुभा भी लिया जाता है। और जिसको बेचना है वो भी नहीं जानता उसको क्या चाहिए, तो बस वो अधिक से अधिक अपना माल बेचने में लगा हुआ है। तो ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है ये मूलतः एक स्पिरिचुअल क्राइसिस है, और मेरी दृष्टि में इसका कोई तकनीकी या आर्थिक या राजनीतिक समाधान संभव भी नहीं है। तो इसका जो एकमात्र समाधान है, मैं देख पा रहा हूँ, वो आध्यात्मिक है। तो जो हमारा पूरा गीता समागम है, शिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें अब लगभग 50,000 लोग नियमित तौर पर गीता की, वेदांत की शिक्षा पा रहे हैं, मैं समझता हूँ वो लोगों को सिर्फ दर्शन से नहीं जोड़ रहा है, वो क्लाइमेट क्राइसिस आदि आपदाओं को भी बड़ी सशक्त चुनौती दे रहा है। बस ये है कि बहुत बड़ी संख्या चाहिए लोगों की जिनमें ये जागृति आ सके, पर अगर ये जागृति आ गई तो शायद ये अकेला तरीका होगा जिससे हम क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में कोई सार्थक कदम उठा पाएंगे। देखिए, अभी हम गीता की बात कर रहे थे, तो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था। तो उसी बात को थोड़ा अगर आगे आप विचार करें तो ये भी सही है कि फिर ऐसा भी कोई समय नहीं था जब दुर्योधन नहीं थे। यदि श्री कृष्ण सदा थे और अर्जुन सदा थे, तो दुर्योधन भी सदा रहे हैं, आज भी है, आगे भी रहेंगे। और इन दुर्योधनों से निपटने के लिए फिर गीता की जरूरत भी हमेशा पड़ती है। तो समाज में जितनी भी तरीके की अंधी ताकतें हैं, जो हिंसा का रास्ता लेती हैं, निर्दोषों की हत्या करती हैं, जिन्हें कुछ समझना बूझना नहीं है, जो अपनी अंधी मान्यताओं पर चलती हैं और जो उन मान्यताओं को न माने उस पर प्रहार करती हैं, आघात करती हैं, हत्या करती हैं, इनसे तो रण होता आया है सदा। श्री कृष्ण भी
गए थे दुर्योधन के पास, पूरा प्रयास करा था पर समझा नहीं पाए। लेकिन अगर युद्ध जीतना है तो गीता चाहिए होगी। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ शस्त्रों के इस्तेमाल से युद्ध जीता जा सकता है, बल प्रयोग से युद्ध जीता जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। अर्जुन एक बाण भी नहीं चला पाते अगर गीता नहीं होती। तो आज तो और जरूरी है कि जब धर्म के नाम पर ही युद्ध छिड़ा हुआ है कि हमें पता तो चले कि वास्तविक धर्म कहते किसको हैं। और जब वास्तविक धर्म पता चलता है तो फिर अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि किन मुद्दों की उपेक्षा करनी है और किन युद्धों में प्रण प्राण से जूझ जाना है। आज भारत जहां खड़ा है और जो तमाम तरीके के संघर्ष हमारे सामने हैं, जिसमें पहलगाम जैसे बर्बर हत्याकांड भी आते हैं, गीता की तो हमें बहुत जरूरत है। और उसके बाद फिर हमें दिखाई देगा कि ये जो दुर्योधन है, भले ही ये कई तरीके से अपनी तादाद बढ़ा बैठे हों, बहुत इनका बल दिख रहा हो सामने, लेकिन फिर भी इनसे जूझा जा सकता है, निष्काम भाव से जूझा जा सकता है। और अक्सर ये होता है कि जब आप परिणाम की परवाह करे बिना जो काम सही है वो करते हैं तो विजय अपने आप पीछे पीछे आ जाती है। देखिए, पहली चीज तो ये कि गीता, वेदांत, अध्यात्म जिसको सबसे पहले हटाते हैं मन से वो है डर। डरना नहीं है। कैसा डर? क्या खो जाना है? वेदांत आपसे कहता है कि आप वो हो जिसका कुछ बिगड़ नहीं सकता, शस्त्र जिसे छेद नहीं सकते और अग्नि भी जिसे जला नहीं सकती है। तो सामने कोई खड़ा हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें खड़ी हों, डरने की कोई वजह नहीं है। जब हम ओम शांति 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 कहते हैं ना, तो तापत्रय है। उपनिषदों के शांति पाठ का समापन होता है 3 बार शांति कहने से, ओम शांति शांति। वो तापत्रय है, माने 3 तरीके के ताप। ताप माने बिल्कुल गर्म हो गए हैं, प्रतिक्रिया चल गई है, एक भावनात्मक आवेग आ गया है। नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं विगत ज्वर। कहते हैं कि गर्मी में कोई काम नहीं करना, युद्ध पूरा लड़ना और अंत तक लड़ना है, लेकिन विगत ज्वर होकर के। ज्वर माने बुखार, है ना, कि सामने वाले ने कुछ करा और उसने करा ही आपको भड़काने के लिए है, और आपने प्रतिक्रियावश फिर कुछ कर दिया। वो तो चाहता है कि आप प्रतिक्रिया करें। हम जो करेंगे अपने बोध से करेंगे, अपनी समझ से करेंगे, उसके कहे अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उसके चाहे अनुसार हम रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इमोशनल रिएक्टिविटी, इसको गीता कहती है कि रोको, और इसको जब रोक लोगे तो उसके बाद सार्थक युद्ध कर पाओगे, फिर जीत भी हासिल होगी। अब आती है बात इस पर कि ये सब जो होता है वो धर्म के, मजहब के नाम पर होता है, धर्मांधता। देखिए, जहां कहीं भी धर्म का अर्थ ये बन जाएगा कि कुछ अंधी मान्यताएं हैं, इनको बस मानते चलो, तो उसका नतीजा हिंसा के तौर पर ही होगा। बहुत स्पष्ट है। देखिए, आपको कहा गया है, आपकी एक किताब है, उसमें कुछ बातें लिखी हैं, वो आप मानिए, और वो सारी बातें हैं वो बस मान्यताएं हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अब ये करो, अब ये करो, और ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, ऐसे लोग बुरे होते हैं, ऐसे लोग काफिर होते हैं, उसको मानो। दूसरे की किताब है, उसमें कोई और बात लिखी हुई है, और ये दोनों बातें कभी मेल खा नहीं सकती, क्योंकि दोनों जो हैं वो बस विश्वास पद्धतियां हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं। और बिलीफ सिस्टम्स तो लगभग हर धार्मिक धारा में होते हैं, लेकिन उनमें बोध के लिए जगह होनी चाहिए ना। हाँ, कि सवाल भी तो कर सकें, समझने के लिए, जानने के लिए, बोध के लिए पूछ भी सकें, जिज्ञासा भी तो कर सकें। पर जहां पर जिज्ञासा के लिए कोई जगह नहीं होती, वहां बड़ी धर्मांध कट्टरता पनपती है, और आदमी सोचने लगता है कि उसकी जो मान्यता है, उसकी जो बिलीफ है, वही सत्य है, और जो उसकी मान्यता पर नहीं चल रहा वो गंदा आदमी है, विधर्मी है, काफिर है, और उसको मारना भी जायज हो जाता है। और मारने के बाद आदमी यही नहीं करता कि बस मार दिया, वो कहता है मैंने तो कोई बहुत अच्छा काम करा है, मैंने तो बहुत बढ़िया काम करा है। अभी हाल में था, मैं पढ़ रहा था, कोई पाकिस्तानी आतंकवादी था और भारत में वो मारा गया, तो पाकिस्तान में उसके पिता ने अगले दिन उसकी शादी की दावत रखी। बोले अब ये ऊपर गया है तो इसके ऊपर हूरों से अभी शादी हो रही है। अब जब ऐसी आप मान्यता रख लोगे, ऐसी आप कहानियों का नाम धर्म रख दोगे,
तो फिर दुनिया भर में रक्तपात होना तय है। धर्म का मतलब किस्सा कहानी मान्यता नहीं होना चाहिए। आप किस चीज में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, ये धर्म नहीं है। स्वयं को जानना और जीवन को जानना, इसका नाम धर्म है। और यही धर्म सनातन है, इसी का नाम वेदांत है। और कोशिश कर रहे हैं कि जो वास्तविक धर्म है उस तक लेकर आ सकें, उस तक हम सबको लेकर आएंगे तो वही अहिंसा है, वही प्रेम है, वही पूरे जगत में शांति का मार्ग है। नहीं, देखिए, जो गलती करेगा 90% संभावना है कि वो आंख भी दिखाएगा और धमकी भी देगा, क्योंकि डर और आक्रामकता हमेशा एक साथ चलते हैं। डर और आक्रामकता, जो जितना डरा हुआ होता है ना, वो बाहरी तौर पर उतना हिंसक हो जाता है। इसीलिए जिन विश्वास पद्धतियों में डराने की बड़ी परंपरा है, वहां पाओगे आपके लोग उतने ही आक्रामक होते जा रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कोई एक तो गलती कर रहा है, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, हत्या कर रहा है और उसके बाद चढ़ने की भी कोशिश कर रहा है। ये सदा होता आया है, वो यही करेंगे। पर हमें समझना है कि हमें क्या करना है, और हमें जो करना है वो हमें भावना के उद्वेग में नहीं करना है, हमें बस बदला निकालने के लिए नहीं करना है। हमें स्थिति को जानना है, समझना है। और जब युद्ध की स्थिति हो तो कृष्ण से अच्छा पथ प्रदर्शक कोई हो नहीं सकता ना। भगवत गीता तो रची ही गई है, किसी आश्रम में नहीं, किसी वन में नहीं, किसी शांत अरण्य में नहीं, वो तो रची ही गई है युद्ध क्षेत्र में। तो अर्जुन खड़े हैं और बड़ा भीषण युद्ध सामने है, तो उस समय तो हमें श्री कृष्ण से पूछना ही पड़ेगा कि अब बताइए क्या करना है। और उसके बाद फिर युद्ध होता है और फिर देखा जाता है जो भी होगा। निष्काम युद्ध है, जो भी अंजाम निकले। लेकिन अंधा युद्ध नहीं लड़ना है, अंधा नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रिया नहीं, बस दूसरे से बदले की भावना नहीं, अंधी नफरत नहीं। युद्ध तो जरूर हो, संघर्ष तो जरूर हो, लेकिन वो बहुत जगा हुआ जागृत संघर्ष होना चाहिए। उसमें किसी अंधी भीड़ का नशा जैसा नहीं दिखना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।